हेलो एवरीवन। दोस्तों, शुक्र की जो है वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका है। यानी हमारी चाहे वो सुख सुविधाएं हो या हमारा प्रेम जीवन हो या हमारे लाइफ पार्टनर की बात हो, पर शुक्र को जो है समझना और देखना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। यानी हमारे प्रेम जीवन में कितनी गहराई रहेगी, कितना जो है वो पार्टनर का हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट रहेगा, किस तरीके का व्यवहार जो है वो पार्टनर का रहेगा, ये सारी चीजें जो है वो हम शुक्र के माध्यम से देखते हैं। बर्थ चार्ट में शुक्र जो है वो किसी भी राशि में बैठे होते हैं, उस राशि के अनुसार जो है वो आपके पार्टनर का बिहेवियर जो है वो वहां पर दिखाता है। यानी कहीं ना कहीं शुक्र के माध्यम से जो है वो हम समझ पाते हैं कि जब भी वो किसी राशि के संग मिलता है तो कुल मिलाकर उसका व्यवहार यानी आपके पार्टनर का व्यवहार जो है वो आपके प्रति कैसा हो सकता है। अगर हम इसे अलग अलग राशियों के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो ये स्थिति जो है वो हमें और भी ज्यादा क्लियर हो सकती है। अगर किसी के बर्थ चार्ट में शुक्र जो है वो मेष राशि में होते हैं तो ऐसे लोग जो है किसी के साथ फ्लर्ट करने में, मजाक करने में, सीधे सीधे जो है वो बोलने में बहुत ज़्यादा जो है वो कई बार साहसी हो जाते हैं। यानी ऐसे लोगों के अंदर वो हिम्मत होती है कि अगर वो किसी से प्रेम करते हैं या कोई उनका लाइफ पार्टनर है और उसके प्रति वो जो है अपने प्रेम को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है वो शर्माते नहीं हैं या बहुत ज़्यादा जो है वो संकोच नहीं करते हैं। उनको अगर कोई भी बात कहनी होती है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है, तो वो हिम्मत के साथ अपने इमोशन को जो है वो एक्सप्रेस कर देते हैं। कई बार ऐसे लोग जो है वो आपको ये दिखाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि उनमें जो है वो कितनी ज्यादा हिम्मत है या वो कितने ज्यादा जो है वो स्वतंत्र व्यवहार वाले हैं। यानी वो खुलकर जो है वो जिंदगी जीना चाहते हैं और खुलकर वो अपने रिश्ते को भी जो है वो दूसरे के सामने एक्सप्रेस करने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन उनका जो प्रेम करने का तरीका होता है वो कभी-कभी अपने आप पर ही केंद्रित होकर रह जाता है। यानी कैसा प्रेम उन्हें करना अच्छा लगता है, कैसे वो चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कैसे दूसरे को जो है वो इम्प्रेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनकी सिर्फ़ अपनी खुशी, अपनी सोच पर ही जो है वो निर्भर करती हैं। लेकिन उनका ये गुण जो है वो उनके पार्टनर को कई बार बहुत ज़्यादा आकर्षक लग सकता है। यानी उनको ये अच्छा लगता है कि उनका पार्टनर जो है वो खुलकर जो है वो अपने प्यार का इज़हार कर रहा है। अगर मेष राशि में जो है वो शुक्र होते हैं तो पार्टनर के चेहरे पर आपको एक मासूम सा आकर्षण जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी उसके चेहरे पर एक अलग ही आभा जो है वो आपको दिखाई देती है, जो कि आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। भले ही वो कई बार जो है वो थोड़ी बचकानी सी हो या फिर वो बहुत ज्यादा जो है वो अधीर किस्म का जो है वो दिखाई दे रहा हो। शुक्र जब मेष राशि में होते हैं तो ऐसे पुरुष या महिलाओं में जो है प्रेम प्रदर्शित करने में एक बचपना सा जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी उनके प्रेम में एक बचपना जो है वो उनके चेहरे पर दिखाई देता है। साथ ही ऐसे लोग कई बार खेल खिलाड़ी जैसे स्वभाव वाले भी होते हैं। यानी एकदम स्वतंत्रता पूर्ण जो है वो उनका स्वभाव होता है और वो स्वतंत्र विचारों वाले, स्वतंत्र सोच वाले जो है वो दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो आपको ऊर्जा देखने को मिल सकती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड रहते हैं। यानी अपने प्रेम के लिए अगर वो छोटी-छोटी चीज़ें भी करते हैं ना, तो उसमें उनका एक्साइटमेंट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। लोगों को बहुत ज़्यादा उबाऊ बातें करना या बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी वाली बातें करना जो है वो कई बार अच्छा नहीं लगता है। साथ ही जो है अगर कोई व्यक्ति जो है अपने विचारों में अस्पष्ट होता है या बातों को बहुत ज़्यादा घुमा-घुमा कर करता है, तो इस तरीके की आदतें भी उनको पसंद नहीं आती हैं। यानी उनको हर बात क्लियर करना पसंद होता है, स्पष्ट रूप से अपने प्रेम को जो है वो ज़ाहिर करना अच्छा लगता है, ना कि गोल-गोल बातें घुमाकर जो है वो बात करना। प्रेम के मामले में अगर देखा जाए तो मेष राशि में अगर शुक्र होता है तो ऐसे लोगों को हमेशा जीतने की जो है वो इच्छा रहती है। यानी हमेशा वो अपने प्रेम को जो है वो जीत लेना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी तरीके का कार्य जो है वो करना पड़े, पर हमेशा उस प्रेम को जीतना ही उनका जैसे एक लक्ष्य जो है कई बार
बन जाता है, यानी अपने प्रेम को पाना ही उनके लिए उनके जीवन का उद्देश्य हो जाता है। उनके लिए जो है वो संबंधों को तरोताजा रखना, नयापन उसमें हमेशा बनाए रखना भी जो है वो ज़रूरी होता है। यानी ऐसे लोग जो है वो हमेशा अपने रिश्तों में कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिविटी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जिससे उनको एक प्यार में जो है हमेशा एक नवीनता बनी रहती है। यानी वो अपने प्यार को हमेशा एक नयापन देकर जो है वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए उनके अंदर जो है वो हमेशा चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखा जाता है। नई-नई चीज़ें करने के लिए जोश जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। यानी ऐसे लोग अपने रिश्तों को जो है वो खूबसूरत बनाने के लिए हर तरीके के एफर्ट जो है वो कर सकते हैं। अगर मेष राशि में जो है वो शुक्र है, तो ऐसे में आपको अपने पार्टनर को खुश करने के लिए जो है वो अपने कार्यशील स्वभाव से जो है वो प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी हमेशा कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट वाली चीजें जो है वो करते रहनी चाहिए, कि जिससे आपके पार्टनर को जो है वो प्रसन्नता का अनुभव हो सके। साथ ही उनके साथ जो है वो आपको सीधे, खुले और ईमानदार जो है वो व्यवहार के साथ रहना चाहिए। यानी आपको घुमा-फिरा कर उनके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर आपको प्रेम है, तो आपको खुलकर जो है वो अपने प्रेम को अभिव्यक्त करना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों को जो है वो छल-कपट जो है वो पसंद नहीं होता है। यानी रिश्तों के मामले में छल करना जो है वो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। तो इसलिए आपको अपने पार्टनर के प्रति हमेशा जो है वो ईमानदार रहना चाहिए। किसी भी तरीके की झूठी बातें या झूठा माहौल बनाने की कोशिश जो है वो नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आप सिर्फ प्रैंक कर रहे हैं, किसी तरीके से हँसाने के लिए अगर कोई झूठ बोल रहे हैं या कोई मज़ाक कर रहे हैं, तो उससे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन रियल लाइफ़ में आपको उनके साथ किसी तरीके का धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी उनको इस बात का पता चलेगा, तो वो रिश्ता जो है वो आपका खराब हो सकता है। उनके अंदर का जो उत्साह होता है, आपको उसे भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी जो चंचलता है, उसकी सराहना करना भी जो है वो आपके लिए अच्छा रहता है। यानी उनका जो बचपना, उनका जो एक्साइटमेंट है, उनकी जो चंचलता है, उसको आपको जो है वो सराहते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनकी इन चीज़ों की तारीफ़ करेंगे या उनको एप्रिशिएट करेंगे, तभी उनका वो उत्साह जो है वो आगे बना रहेगा, और वो जीवन में आगे भी आपके लिए जो है वो कुछ न कुछ नया करते रहेंगे। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को इग्नोर करेंगे या उन पर कोई ध्यान नहीं देंगे या उसको इम्पोर्टेंट नहीं मानेंगे, तो धीरे-धीरे उनके अंदर का वो उत्साह भी जो है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको अपने रिश्ते में एक नवीनता बनाकर रखनी है, तो आपको अपने पार्टनर की इन छोटी-छोटी कोशिशों की तारीफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी तभी आपके जो संबंध हैं वो युवा और ताज़गीपूर्ण जो है वो रह सकते हैं। यानी अगर सामने वाला एफ़र्ट कर रहा है और अगर आप उसके एफ़र्ट की वैल्यू करते हैं, तभी रिश्तों को जो है वो खूबसूरत बनाकर, संजोकर जो है वो रखा जा सकता है। मेष राशि के जो प्रेमी होते हैं, वो प्रेम में जो है वो हमेशा नेतृत्व करना जो है वो पसंद करते हैं। यानी वो खुद आगे से आगे जाकर जो है वो चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, ताकि अपने रिश्ते को जो है वो खूबसूरत बनाए रखें। तो अगर आपका पार्टनर जो है वो ऐसा कोई एडवांटेज लेना चाहता है, यानी खुद नेतृत्व करना चाहता है उस प्रेम का, खुद जो है वो चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहता है, खुद नई-नई छोटी-छोटी कोशिशें कर रहा है, तो उन्हें ऐसी चीज़ें करने के लिए समय देना ही जो है वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। यानी आप अगर उन्हें अवसर देंगे ऐसी चीज़ें करने का, तभी आपका पार्टनर आपके लिए ऐसी चीज़ें करेगा। उनकी कई जो इच्छाएँ हैं, उनको आप यूँ ही जो है वो पूरा होने दें, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर, जिनके अंदर मंगल की ऊर्जा होती है, तो कई बार उनके अंदर प्रतिस्पर्धा जो है वो जन्म ले लेती है। तो ऐसे में हो सकता है वो एक कॉम्पिटिशन जैसी फीलिंग जो है वो उनके अंदर आने लगे। तो ऐसे में बेहतर है कि आप उनको ही जो है वो जीतने दें। यानी अगर वो ऐसा कर रहे हैं, तो उन्हें उन चीज़ों के लिए मौका दें, ताकि वो उन्हें लगे कि हाँ, वो ये एफर्ट डाल रहे हैं। तो ऐसे में उनको खुद को भी प्रसन्नता होगी, और अगर आपके लिए वो ऐसा कुछ भी करते हैं, तो उसमें आपको भी प्रसन्नता का अनुभव हो जाएगा।
अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि में जब शुक्र होते हैं तो उनका प्रेम जो है वो भौतिक दुनिया और आराम में जो है वो केंद्रित होता है। यानी ऐसे लोगों को भौतिक चीजों के प्रति जो है वो बहुत ज्यादा आकर्षण होता है। साथ ही आराम पसंद जो है वो इस तरीके के लोग होते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो है वो संवेदनशील वातावरण में जो है वो आनंद लेते हैं। ये लोग जो है वो स्वयं को ठोस और आरामदायक रूप से जो है वो दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। यानी उनके स्वभाव में कुछ ऐसा शामिल होता है जो ये वादा करता है कि वो एक संतोषजनक प्रेमी और एक अच्छे साथी जो है वो आपके लिए हो सकते हैं। उन्हें अपने संबंधों में कुछ हद तक जो है वो पूर्व अनुमान या विश्वसनीयता की जो है वो आवश्यकता होती है। यानी विश्वास को लेकर जो है वो गहनता देखी जा सकती है। यानी ऐसे लोग संबंधों में जो है वो विश्वास को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। वृष राशि में शुक्र वाले जो पुरुष और महिलाएं होती हैं वो प्रेम के मामले में महत्वपूर्ण जो है वो हो सकते हैं और संबंधों में तेज तर्रार ऊर्जावान परिस्थितियों में भी उन्हें खतरा जो है वो महसूस होने लगता है। वे एक बहुत ही ज्यादा संवेदनशील साथी होते हैं जिन्हें प्रेम की हाथों हाथ जो है वो अभिव्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यानी अगर वो आपके सामने अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं तो उन्हें जरूरत होती है कि आप भी उनके प्रति जो है वो अपने प्रेम को जो है वो वहां पर प्रदर्शित करें। यानी अगर आप जो है वो उनके प्रेम को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं या बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो ऐसे में ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। यानी उनको यहाँ पर डाउट वाली स्थिति होने लगती है कि पता नहीं सामने वाला व्यक्ति जो है वो उनके प्रेम को महसूस भी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप भी अपने प्रेम को उसी तरीके से उजागर करें जिस तरीके से आपका पार्टनर जो है वो आपके सामने कर रहा है। वृष राशि में शुक्र वाले लोग कभी-कभी बहुत ज़्यादा आराम और स्थिरता पसंद होते हैं। यानी कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस जो है वो इनकी लाइफ में नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस जो है वो उनको समझ नहीं आ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि ऐसे लोग संबंधों में बदलाव का जो है वो विरोध करते हैं। यानी ये संबंधों में इतनी गहराई महसूस करते हैं कि इन्हें चेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि उनकी कोई हैबिट जो है वो आपको दिखाई दे रही है, यानी किसी भी चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे पार्टनर जो है वो स्थिरता पसंद होते हैं। यानी एक बार जो चीज़ चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, वो लगातार उसको उसी रूप में जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा परिवर्तन जो है वो इनको पसंद नहीं आता है। वृष राशि में शुक्र वाले जो लोग होते हैं वो अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कई बार वफादारी और महत्व को जो है वो महत्व देते हैं। यानी जो आपके पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट है आप भी उसको ही इम्पोर्टेंट माने तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है। साथ ही आपको प्रेम मामलों में कभी कभी उन्हें मनाना भी पड़ सकता है। यानी ऐसे लोग कई बार जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यानी जो चीज जिस रूप में वो चाहते हैं उसी रूप में उसको स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। यानी वो अपने जीवन में उन चीज़ों के लिए बदलाव नहीं चाहते हैं, तो वो ऐसी चीज़ों के प्रति झुकने के लिए भी जो है वो तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको भी बार-बार जो है उन्हें मनाना पड़े। यानी उनके स्वभाव की वजह से आपको उन्हें बार-बार जो है वो सैटिस्फाई करना पड़ सकता है। अपने आप को ही जो है वो कई बार झुकाना पड़ सकता है। उन लोगों के साथ आपको अपने रिश्ते में जो है वो शारीरिक जुड़ाव को भी जो है वो बनाए रखना ज़रूरी है। साथ ही उनकी आरामदायक गतिविधियों पर भी जो है ध्यान देना है। यानी उनको एक कंफर्टेबल रिश्ता जो है वो चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट या चीज़ें करना या भागते-दौड़ते रहना उनको पसंद नहीं होता है। एक आरामदायक सुकून भरा प्यार जो है वो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसे लोगों को प्रेम के लिए आपको बार-बार ध्यान दिलाने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपको बार-बार जो है वो उन्हें ये एहसास नहीं कराना चाहिए कि वो आपको प्रेम दें, प्रेम करें, एक्सप्रेस करें, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही आरामदायक होते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस करने में वो बिलीव
नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप अगर उन्हें बार-बार किसी चीज़ के लिए पुश करते रहेंगे, प्रेम के प्रदर्शन के लिए जो है आपको लगेगा कि आप ऐसा नहीं करते हो, आप ऐसा नहीं करते हो, आप अपने प्यार को इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते हो, तो वो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव रूप ले जा सकती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप सिर्फ़ अपने अकॉर्डिंग जो कर सकते हैं वो करिए। यानी आप अगर अपने प्रेम को समय दे सकते हैं, उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं, जिस तरीके का प्रेम वाला वातावरण उनको पसंद है, अगर आप उनके साथ उस तरीके का वातावरण भी उनको देते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल फ़ील करें, उन्हें आराम जो है वो महसूस हो, कोज़ी वाली जो है वो फ़ीलिंग आए, तो वो उनके लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ही जो है वो बहुत बेहतर हो सकता है। मिथुन में जो है वो अगर शुक्र होता है तो ऐसे लोग अपने प्रेम के लक्ष्य को हास्यपूर्ण बातचीत करके, अपनी ज्ञानशीलता को दिखाकर, अपने इंटरेस्ट जो होते हैं वो उनके सामने प्रदर्शित करके अपने प्यार को जीतने की कोशिश करते हैं। यानी क्योंकि मिथुन वाले जो होते हैं वो कहीं न कहीं बातों में बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, उनका इंटरेस्ट जो है वो कई चीज़ों में एक साथ हो सकता है। तो वो अपनी इन कलाओं के माध्यम से, अपनी इस योग्यता के माध्यम से अपने पार्टनर को जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ाक करना, छेड़खानी करना जो है वो कई बार पसंद आता है। कई बार इनके अंदर उस तरीके की कला भी होती है जहाँ पर ये जो है वो हँसी-मज़ाक या छेड़खानी वाला व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन उनका पकड़ा जाना भी जो है यहाँ पर मुश्किल होता है। यानी उनके अंदर वो टैक्ट होता है कि आप उनके उस छेड़खानी को भी जो है वो पकड़ नहीं सकते हैं, यानी उस मौज-मस्ती को भी जो है वो कई बार अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये लोग इस तरीके के संबंधों का जो है वो विरोध करते हैं जो आरामदायक हो जाने का वादा करते हैं। यानी ऐसे लोगों को सिर्फ पड़े रहकर चीज़ों को एन्जॉय करते रहना जो है वो पसंद नहीं आता है। यानी इन्हें कम्युनिकेशन जो है वो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर ये अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते हैं, उनके आगे अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, उनके इमोशन को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ जो है वो उनके रिश्ते को जो है और गहराई दे सकती है। ऐसे लोगों का जो बाहरी व्यक्तित्व होता है, वो कुछ संयम और सतर्कता को जो है वो दर्शाता है। यानी ऐसे लोग जो है वो हमेशा संयम वाले और सतर्क जो है वो दिखाई देते हैं। लेकिन अंदर से अगर देखा जाए तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं, साथ ही जो है वो संवादपूर्ण भी होते हैं। यानी संवाद के माध्यम से अपने रिश्ते में और ज़्यादा गहराई जो है डालने की कोशिश करते हैं। मिथुन राशि में शुक्र वाले चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, अपने संबंधों में बहुत ज्यादा बंधन या किसी तरीके के बोझ को जो है वो महसूस नहीं करना चाहते हैं। यानी ऐसे लोगों को जो है वो हल्के फुल्के तरीके से अपने प्रेम का इजहार करना, उसे एंजॉय करना, उसे सराहना जो है वो बहुत पसंद होता है। लेकिन यानी ऐसे लोग अपने रिश्ते को किसी भी प्रेशर या किसी भी तरीके की बाउंडेशन में जो है वो नहीं रखना चाहते हैं। ये हमेशा अपने संबंधों को लेकर बात करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी अगर इन्हें मौका मिले अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने का, तो ये अपने संबंधों के बारे में खुलकर जो है वो बातचीत कर सकते हैं। बातचीत के माध्यम से कई बार ऐसे लोग बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को भी जो है वो इग्नोर कर देते हैं। ऐसे लोग कई बार बातचीत की वजह से जो है वो चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। प्रेम को लेकर अगर बात की जाए तो इनके स्वाद अक्सर कर जो है वो बदलते रहते हैं। यानी उनको कई बार जानना समझना भी आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगले ही पल वो आपसे किस तरीके की उम्मीद रखेंगे इसका अंदाजा भी जो है वो आप नहीं लगा सकते हैं। मिथुन राशि में अगर शुक्र हो तो उन्हें खुश करने के लिए आपको उनके मजे या उनका जो विविधतापूर्ण जो ज़रूरतें हैं, यानी अलग-अलग तरीके की जो ज़रूरतें हैं, आज कुछ है, कल कुछ है, हँसी-मज़ाक वाला जो उनका व्यवहार है, ज़िंदगी को एन्जॉय करने का जो उनका तरीका है, उसका आपको समर्थन करना ज़रूरी है। यानी अगर आपके रिश्ते को आपको बेहतर बनाना है, तो उनकी इस आदतों को जो है वो आपको अपने जीवन में भी समाहित करना होगा, एडजस्ट करना होगा, तब जाकर जो है वो आप उन चीज़ों को एन्जॉय कर पाएँगे। आपके लिए ज़रूरी है कि आप उनकी बुद्धिमत्ता या उनके ज्ञान की जो बातें हैं, उसमें आप इंटरेस्ट दिखाएँ। यानी जो कुछ भी वो आपके सामने रख रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, बातचीत के माध्यम से बता रहे हैं, तो आपको उनको ध्यान देना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
उनको संबंधों से बाहर जो मित्र हैं उनके उनके एक साथ गतिविधियों के लिए भी जगह देना ज़रूरी है। यानी कहा जाता है कि सबको ही स्पेस जो है वो मिलना ज़रूरी है। तो ऐसे लोग जिनका शुक्र जो है वो मिथुन राशि में है, उनके लिए जो है ये ज़रूरी है कि अपने पार्टनर को जो है वो पर्सनल स्पेस दे, जहाँ की वो संबंधों से हटकर अपने मित्रों के साथ भी समय व्यतीत कर सके, उनको जो है वो एन्जॉय कर पाएँ। साथ ही उन्हें ये एहसास कराना भी ज़रूरी है कि आपको उनके साथ कितना अच्छा लगता है या आप उनके साथ किस तरीके से जो है वो समय व्यतीत करना चाहते हैं। यानी जब तक आप खुलकर अपनी बातों को उनके आगे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक कई बार उनको आपके प्रेम का अंदाज़ा नहीं लगेगा। साथ ही अगर वो किसी तरीके का कोई हँसी-मज़ाक करते हैं, किसी तरीके की चंचलता जो है वो आपके सामने एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको उनको अ, नाराज़ नहीं करना है। यानी उनकी उस बचपने पर, उनकी उस चंचलता या हँसी-मज़ाक पर जो है वो अपनी नाराज़गी नहीं दिखानी है। यानी आप अपने पार्टनर के साथ अगर अच्छा समय व्यतीत करना चाहते हैं, तो उनके उत्साहपूर्ण और ताजगी भरे व्यवहार को आपको अपने जीवन में भी जो है वो शामिल करना होगा। तो वो चीज़ें जो है वो आपके जीवन में खुशियाँ ला सकती हैं। अब अगर कर्क राशि की बात करें, तो कर्क राशि में शुक्र का होना जो है वो प्रेम के लिए सबसे अधिक अच्छा जो है वो माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोग प्रेम के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रेम के मामले में ऐसे लोगों का अहंकार थोड़ा-सा कमज़ोर होता है, यानी ऐसे लोग जो है वो प्रेम को लेकर बहुत ज़्यादा अहम नहीं दिखाते हैं। लेकिन उनके पास प्रतिदान के लिए जो है वो बहुत कुछ होता है, अर्थात वो आप सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, आराम जो है वो दे महसूस करवा सकते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा चिंता और आपकी केयर जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कर्क में जो है वो शुक्र वाले पुरुष हों या महिलाएँ हों, वो अपने प्रेम को जो है वो देखभाल के माध्यम से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। यानी वो आपकी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं, जिसके माध्यम से आप उनके प्रेम का एहसास जो है वो कर सकते हैं। ऐसे लोग आपके शब्दों से ज़्यादा आपके इमोशंस पर जो है वो ध्यान देते हैं। यानी ऐसे लोगों को इमोशन की जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। साथ ही वो लोग जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा चिंता भी करते हैं, आपको हर तरीके की स्थिति में जो है वो सपोर्ट करने के लिए भी तैयार रहते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में सुरक्षित और ठोस संबंध जो है वो चाहते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मजबूत रिश्ते जो है वो पसंद होते हैं, यानी उनको रिश्तों में गहराई जो है वो चाहिए होती है। उथलापन रिश्तों का उनको पसंद नहीं आता है। प्रेम के मामले में अगर कहा जाए, तो कहीं न कहीं उनका मूड जो है वो कई बार बदलता रहता है और कुछ ध्यान जो है वो आकर्षित करने के लिए मौन साधना या कई बार जो है वो बड़बड़ाने वाली स्थिति जो है वो पैदा कर लेते हैं। यानी कई बार जो है वो उनका मूड थोड़ा उथल-पुथल वाली सिचुएशन में आ जाता है, यानी बड़ी जल्दी ही जो है वो प्रभावित हो जाता है। तो कई बार हो सकता है कि वो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए अचानक से बहुत ज़्यादा शांत हो जाएँ या फिर जो है वो कुछ बड़बड़ाना जो है वो शुरू कर दें, जिससे कि आप उनके ऊपर जो है वो ध्यान दें, उनको समझने की कोशिश करें, उनको जो चाहिए उसको जो है वो आप महसूस कर सकें। यानी इन लोगों को बड़ी जल्दी उन चीज़ों से ऊब हो जाती है जो व्यक्तिगत नहीं होती हैं, यानी बाहरी चीज़ों को इन्वॉल्व करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, यानी पर्सनल बातें, पर्सनल चीज़ें जो होती हैं उस पर उनका बहुत ज़्यादा फ़ोकस होता है। बहुत अधिक तर्क संगत होना जो है वो उन्हें अच्छा महसूस नहीं करवाता है। यानी ऐसे में अगर बहुत ज़्यादा कोई उनसे क्वेश्चन करे, उनके प्यार को लेकर जो है वो डाउट करे या उनसे जो है वो तर्क-वितर्क की स्थिति पैदा कर ले, तो ये चीज़ जो है वो उन्हें उन रिश्तों के प्रति जो है वो एक ठंडापन जो है वो महसूस करवाती है। ये लोग जो है वो भावनात्मक संघर्ष से डरते हैं, यानी इमोशनली जो है ये हर्ट होना नहीं चाहते हैं और ना ही किसी को हर्ट करने की इच्छा रखते हैं। इनके मन में जो है हमेशा इस बात का जो है वो डर बना रहता है कि कहीं कोई उन्हें छोड़कर ना चला जाए। तो ये चीज़ जो है वो कई बार उनको अंदर ही अंदर जो है वो डरा देती है। अगर किसी कारण से आप उन्हें किसी प्रकार की ठेस पहुँचा देते हैं, तो
उससे वो बहुत ज़्यादा दर्द का अनुभव करते हैं और उन्हें इस स्थिति को भूलने में जो है वो बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। यानी अगर उनका पार्टनर, उनका प्रेमी जो है वो अगर उन्हें धोखा दे देता है, तकलीफ देता है किसी तरीके से, तो वो उनके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक टफ सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि उससे बाहर निकलने में जो है इन लोगों को बहुत ज़्यादा समय लगता है। ऐसे समय में वो अपनी असाधारण जो देखभाल होती है या अपनी जो उनकी क्षमताएँ हैं, उनका उपयोग वो अपने ही ऊपर करते हैं। यानी अपने आप को उन परेशानियों से, उस इमोशनल हर्ट से बाहर निकालने के लिए खुद जो है वो अपने इमोशन का ही जो है वो प्रयोग करते हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो आप पर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं डालते हैं, उन चीज़ों के लिए आपको बार-बार जो है वो दोषारोपण नहीं करते हैं, बल्कि खुद जो है वो उनसे बाहर निकलने के लिए अपने ही उन इमोशन का प्रयोग करते हैं, जो कि वो दूसरों की खुशी के लिए जो है वो करते हैं। कर्क में अगर शुक्र होता है तो आपको अपने पार्टनर को खुश करने के लिए उनको गले लगाना, उनके साथ एक टच वाला जो एहसास होता है या जो इमोशन वाली बातें होती हैं, उनको बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी इसी की वजह से आपका पार्टनर आपके साथ जुड़ाव जो है वो महसूस करता है। यानी कई बार होता है कि आप सिर्फ़ किसी के सर पे हाथ भी रख देते हैं ना, तो वो उसे प्रेम का एहसास जो है वो अंदर तक करा जाता है। तो ऐसे ही आपके पार्टनर होते हैं जिन्हें उस तरीके के प्रेम की जो है वो आवश्यकता होती है, जहाँ आप उनको गले लगाएँ, आप उनके इमोशन का ध्यान रखें, आप उनके साथ जो है वो इमोशनल बातें करें, तो वो चीज़ जो है वो उन्हें सैटिस्फाई कर सकती है। साथ ही उनका जो अपने फैमिली को लेकर जो लगाव है, उनका घर के प्रति जो लगाव है, उसको भी आप पहचानें और उनको उस चीज़ों में सपोर्ट करें। साथ ही कई बार उनका कॉन्फिडेंस जो है वो कमज़ोर पड़ने लगता है, तो ऐसे में आपको उनके आत्मविश्वास को मजबूत बनाने में या आत्मविश्वास को जो है वो गहराई देने के लिए उनका सपोर्ट करना जो है वो ज़रूरी है, जहाँ पर वो अपने आप को जो है वो मजबूत महसूस कर सकें। ऐसे जो लाइफ पार्टनर होते हैं या प्रेमी होते हैं, वो कई बार अस्वीकृति से डरते हैं, तो कई बार वो आपकी अलग-अलग तरीके से परीक्षा लेने की जो है वो कोशिश करते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, किस तरीके का प्यार करते हैं, आपके प्यार में कितनी गहराई है, क्योंकि उनका डर जो है वो उन्हें इस तरीके की अ, हरकतें करने के लिए या इस तरीके के कार्य करने के लिए जो है वो प्रेरित करता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप उन्हें सुरक्षित महसूस कराएँ, उनकी जो है वो देखभाल करें, उनकी केयर करें, आप उनके साथ एक धैर्यशील व्यक्ति के रूप में रहें, साथ ही उनके प्रेम को जो है वो विश्वास के साथ गहराई प्रदान करें, तो आप अपने लिए जो है वो एक प्रेमपूर्ण साथी को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी जब आप उसके प्रति जो है वो अपने विश्वास को गहराएँगे या आप उसके साथ जो है वो अपने इमोशन को दिखाएँगे, उनकी केयर करेंगे, चिंता करेंगे, तभी उनके प्रेम में जो है वो मजबूती आ सकती है और वो भी जो है वो आपको बदले में उसी तरीके का प्रेम जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी आपको ऐसे लोगों को विश्वास दिलाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही भावनात्मक रूप से सपोर्ट करना भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब सिंह राशि में शुक्र होता है, तो ऐसे लोग जब प्रेम में होते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गर्वित होते हैं और यहाँ तक कि कई बार जो है वो दिखावटी भी हो जाते हैं। यानी ये लोग जो है वो कई बार शो ऑफ वाली जो है वो स्थिति में चले जाते हैं। राशि में शुक्र हो तो ऐसे में व्यक्ति को प्रेम करना भी पसंद होता है और प्रेम पाना भी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यानी उन्हें विशेष रूप से जो है वो महसूस कराना जो है वो ज़रूरी है। यानी आपको अपने पार्टनर को ये महसूस कराना बहुत ज़रूरी होता है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, स्पेशल है। ऐसे लोग जो है वो स्वभाव में गर्म होते हैं, उदार होते हैं और भव्यता जो है वो लिए हुए होते हैं। ऐसे लोग जो है वो भले ही कितने भी वफ़ादार हों, लेकिन इनका इस बात का जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान होता है कि इन्हें विपरीत लिंगियों से जो है वो किस तरीके का अटेंशन मिल रहा है। यानी जितना ज़्यादा अटेंशन जो है वो इन्हें विपरीत लिंगी से मिलता है, उतना ही ज़्यादा ये लोग फलते-फूलते हैं। यानी अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। यानी इनको लगता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं।
यानी ये सारी चीज़ें जो है वो हानि वाली नहीं होती है, यानी हानि रहित होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके जीवन में उस इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए उन झूठी चीज़ों का या उन रिश्तों का, उन बातों का जो है वो दिखावा कर रहे होते हैं। यानी जिससे आप भी उनकी वैल्यू को समझें और उन्हें उनके प्यार को जो है वो वैल्यू दें। सिंह में जब शुक्र होता है तो ऐसे पुरुष हो या महिलाएं बहुत ज्यादा जो है वो उच्च अपेक्षाएं रखते हैं। लेकिन जब आप जो है ये जान जाते हैं कि ये अपेक्षाएं केवल इस बात पर जो है वो केंद्रित हैं कि आप उनका कितना ज्यादा जो है वो ध्यान रख रहे हैं, उनकी बातों पर, उनके ऊपर कितना आपका जो है वो अटेंशन है, तो आप देखेंगे कि अधिकांशतः अन्य मामलों में ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा उदार हृदय वाले होते हैं। यानी सिर्फ उनको अपनी इम्पोर्टेंस बनाने के लिए जो है वो ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन अदरवाइज उनका स्वभाव जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपके प्रति वो बहुत ज़्यादा उदार हृदय वाले जो है वो होते हैं। ऐसे लोग ऐसे संबंधों में खतरा महसूस करते हैं जो बहुत ज़्यादा सामान्य होते हैं, यानी जिनमें किसी तरीके का उत्साह जो है वो नहीं देखा जाता है, यानी धीरे-धीरे अगर आपका उत्साह जो है वो कम हो रहा है, तो ऐसे लोगों को अपने रिश्ते में जो है वो एक खतरे का आभास जो है वो होने लगता है। नहीं, आपकी उनके प्रति जो उदासीनता होती है या बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस वाली जो सिचुएशन होती है, वो उनके मन में जो है वो एक डाउट पैदा कर देती है कि पता नहीं आप उनके प्यार को जो है वो समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, या आप उनसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं। इस चीज़ का जो है वो एहसास उनको अंदर ही अंदर होने लगता है। अगर सिंह राशि में शुक्र होता है तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर को खुश करने के लिए उन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। यानी यहाँ पर अगर आप सिर्फ़ एक बदलाव कर लें कि आप उनको ये एहसास कराएँ कि वो आपके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कितने अच्छे हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, तो अपने आप ही इस रिश्ते में जो है वो एक गहराई, एक जुड़ाव जो है वो बनने लगता है। यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने पार्टनर का सम्मान करें और उनकी जो है वो उनके कार्यों के लिए सराहना करें। यानी जब भी आप उनकी तारीफ करते हैं तो ये चीज़ें उनको जो है वो अच्छा महसूस करवा सकती हैं। अगर वो जो है कहीं पर भी अपना बचकानापन दिखाते हैं या कहीं पर जो है वो बड़ी-बड़ी कहानी किस्से सुनाकर अपनी इम्पोर्टेंस जो है वो आपको जताना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप उनकी इन बातों को जो है वो स्वीकार कर लें, या कहना चाहिए कि सहन कर लें। थोड़ी देर अगर वो सुना रहे हैं तो चुपचाप उनकी बातों को जो है वो सुन लें। लोग जो है वो हमेशा चाहते हैं कि आप उन्हें जो है वो आकर्षक नज़रिए से देखें, यानी आपके जीवन में, आपके नज़रों में उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, उनकी जो है वो कीमत होनी चाहिए। आप उनको जो है वो वैल्यू करें, ना कि जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करें। यानी अगर कहीं पर इनके अंदर किसी तरीके की कोई छोटी-मोटी कमी हो, तो बेहतर हो कि आप उसे इग्नोर कर दें, आप उसे नीचा दिखाने की कोशिश जो है वो ना करें। अगर उन्हें कभी भी ऐसा लगता है कि आप उनके प्रति थोड़े-से भी उदासीन होते जा रहे हैं, तो बार-बार वो कोई ना कोई एक्टिंग करके, किसी न किसी तरीके से आपसे ये जानने या निकलवाने की जो है वो कोशिश करेंगे कि आप उनसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, या धीरे-धीरे आपका प्रेम कहीं उनके प्रति कम तो नहीं होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आपके प्यार में किसी तरीके की कोई कमी नहीं आई है, तो आपको बहुत ही सहज तरीके से उनको ये एहसास कराना है कि यानी उनकी जो भावनाएँ हैं वो आपके लिए उतना ही महत्व रखती हैं जितना कि पहले रखती थी। यानी किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन आपके इमोशन में जो है वो नहीं आया है। आपका प्रेम जो है उनके लिए उसी तरीके से प्रगाढ़ है। अगर कहीं पर कोई कमी अगर आपको दिखाई दे रही है या कोई रीज़न है जिसकी वज़ह से आपके अंदर उदासीनता आई है, तो आप जो है उस कारण को उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो अपने व्यवहार में उन चीज़ों के प्रति सुधार ला सकें। उनके साथ जो है वो कोई जलन का भाव रख रहे हैं या किसी तरीके की छोटी-छोटी जलन जो है वो आपके अंदर पैदा हो रही है, तो आपको उनके साथ वो बातें जो हैं वो शेयर करनी चाहिए। यानी आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, इस बात का एहसास जो है वो आप उन्हें करा सकते हैं, क्योंकि अगर वो आपके लिए ख़ास होंगे तभी आपको जो है वो
उनके प्रति या उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के प्रति जलन का भाव महसूस होगा। अगर आपका प्रेम कम हो जाएगा तो ऑलरेडी आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको उन्हें इन चीज़ों का एहसास कराना है कि बाकी सारी दुनिया से इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए आपके पार्टनर। तो आप उन्हें जो है वो उनके इमोशन को जो है वो बता सकते हैं, अपनी अंदर की उस जलन को जो है वो दिखा सकते हैं कि आपको वो जो जलन है वो किस वजह से जो है वो हो रही है। ऐसे में अगर आपको उन्हें ख़ास महसूस कराना है, तो आप कहीं पर अगर उनके साथ डेट पर जा रहे हैं, तो उन्हें ही जगह जो है वो डिसाइड करने दें। उन्हें तय करने दें कि आपको किस तरीके का फूड जो है वो खाना है या जो है किस तरीके से उस चीज़ को एन्जॉय करना है, उस टाइम को जो है वो अच्छे से एन्जॉय करना है। साथ ही अगर कहीं पर वो पेमेंट कर रहे हैं, तो उन्हें वो पेमेंट करने दें, ताकि उन्हें लगे कि आप जो है उनके साथ हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है वो उन्हें आपका प्यार और आपकी सराहना जो है वो महसूस होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर आप उन्हें ख़ास महसूस कराएँ या उनके प्यार की जो है वो सराहना करें, उनकी जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए अरेंज किया है, उस चीज़ों की जो है वो आप सराहना करें, तो उन्हें जो है वो अच्छा महसूस हो सकता है। यानी अगर आप उनके भावनाओं का ध्यान रखेंगे, आप उन्हें एप्रिशिएट करेंगे, उनके एफर्ट्स को जो है वो महत्व देंगे, तो ऐसे में आपको उनकी वफ़ादारी, उनका अच्छा समय, उनका प्रेम जो है वो पर्याप्त रूप से मिल सकता है। यानी आप को वो किसी न किसी अपनी अभिव्यक्ति के रूप में, प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में जो है वो पुरस्कृत कर देंगे। यानी प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में आपको एक गिफ्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो बदले में आपको वफ़ादारी, मज़ेदार समय और अपनी प्रेम की पर्याप्त अभिव्यक्ति जो है वो महसूस करवा देंगे। यानी किसी न किसी रूप में आपको उनकी तरफ से भी जो है वो भावों का गुलदस्ता जो है वो मिल जाएगा। अगर कन्या राशि में जो है वो शुक्र होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा छेड़खानी करने वाले नहीं होते हैं। इसके बजाय उनका जो आकर्षण होता है वो उनके समर्पण, उनके संबंध जो है उनमें काम करने की इच्छा, अपने संबंधों को वास्तविक रूप से सफल बनाने की जो इच्छा है वो दिखाई देती है। ऐसे लोग जो है वो आपको अ, भव्य उपहार देकर या बड़े-बड़े वादे करके जो है वो खुश करने की कोशिश नहीं करते हैं। यानी जनरली ऐसे लोग जो है वो दिखावा पसंद नहीं करते हैं, तो वो ना तो आपके साथ झूठे वादे कर सकते हैं और ना ही बड़े-बड़े उपहार देकर आपको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। उनके जो गिफ्ट्स भी होते हैं ना, तो वो ज़्यादातर जो है वो दिखावटी नहीं होते हैं, यानी शो ऑफ के लिए वो ऐसे काम नहीं करते हैं। यानी ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा उदार होते हैं, इनके अंदर प्रेम के प्रति समर्पण का भाव जो है वो देखा जा सकता है। कन्या राशि में शुक्र वाले जो पुरुष होते हैं या महिलाएँ होती हैं, वो धीरे-धीरे जो है वो आपके दिल में जगह बनाते हैं। यानी वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, शो ऑफ नहीं करते हैं, बल्कि अपने गुणों की वज़ह से धीरे-धीरे करके जो है वो आपके दिल में जगह बना लेते हैं। लोग जो है वो प्रेम में बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, यहाँ तक कि वो कई बार जो है वो अपने आप को असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। वो उनका शांत स्वभाव या अकेलेपन वाला जो गुण होता है, वही उनके आकर्षण का हिस्सा भी जो है वो हो सकता है। ऐसे लोग अपने संबंधों में सुरक्षित रहना पसंद करते हैं, यानी वो अपने इमोशन में या अपने प्रेम में जो अपने कदम है, वो तभी उठाते हैं जब उन्हें अपने पार्टनर पर या अपने प्रेमी पर जो है वो पूरी तरीके से भरोसा हो जाता है। यानी जब तक वो पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर लेते, तब तक अपने इमोशन को भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो है वो बहुत अच्छे श्रोता होते हैं, साथ ही आपकी बातों को सुनकर आपकी छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, उनको ध्यानपूर्वक सीखते हैं। यानी आपकी बातों पर जो है वो उनका फ़ोकस होता है और कई बार वो उनसे ही ये समझते हैं कि आपको किस तरीके की चीज़ें पसंद हैं, आपको क्या खाना पसंद है, किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस करना पसंद है, तो वो आपसे ही जो है वो कई सारी चीज़ें जो हैं वो सीख लेते हैं। उनका प्रेम जो है वो कई बार छोटे बच्चे जैसा या कहना चाहिए शुरुआती वाला होता है, यानी उनको हर चीज़ सीखने समझने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। यानी वो बहुत ज़्यादा जो है वो शो ऑफ करने वाले आगे बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने वाले जो है वो नहीं होते हैं। उनको धीरे-धीरे आपकी क्वालिटी से, आपकी पसंद-नापसंद के आधार पर जो है वो
चीज़ें सीखते हैं और आपके जीवन में जो है वो धीरे-धीरे करके शामिल हो जाते हैं। कई बार ऐसे लोगों में ये भी देखा जाता है कि वो अपनी चिंता या अपनी आलोचना के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो आपकी परवाह करते हैं। यानी उनका जो तरीका होता है वो और लोगों से थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। जब भी वो कभी आपकी सोच या आपकी योजनाएँ या आपके चरित्र की जो है वो कमियाँ बताते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको चोट पहुँचाना चाहते हैं। वास्तविकता में वो आपकी किसी न किसी रूप में मदद कर रहे होते हैं ताकि आप इन चीज़ों को जो है वो और भी ज़्यादा बेहतर बना सको। अगर कन्या राशि में जो है वो शुक्र हैं, तो आपको अपने पार्टनर को खुश करने के लिए उनकी छोटी-छोटी जो कार्य हैं, उनकी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनकी सराहना करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। और वो जो है वो बहुत कुछ आपके लिए जो भी करते हैं, उसको भी जो है वो आपको इम्पोर्टेंस देनी होती है। यानी अगर आप उनकी चीज़ों को, उनकी मेहनत को, उनके एफर्ट को जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ये रिश्ते में जो है वो और भी गहराई लेकर आता है। कि कई बार ये स्थिति भी आती है कि ये लोग जो है वो अपनी एक्टिविटीज़, अपनी चीज़ें इतनी चुपचाप, इतनी शांत तरीके से करते हैं या उसमें जो भी एफर्ट डाल रहे होते हैं, वो भी इतनी शांति से करते हैं कि आपको कई बार उनकी चीज़ें जो हैं वो नोटिस ही नहीं हो पाती हैं। यानी आप उनकी चीज़ों को, उनके एफर्ट्स को कई बार जो है वो समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए कई बार आप उनको इम्पोर्टेंस भी नहीं दे पाते हैं। कई बार जो है ये अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि इन्हें मी टाइम की जो है वो आवश्यकता होती है, यानी इन्हें पर्सनल स्पेस जो है वो चाहिए होता है। तो अगर आप ऐसी स्थिति देखते हैं कि ये किसी ऐसी ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इन्हें समय और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें, यानी नेचुरल वे में अगर आप इनके साथ रहें, किसी तरीके का कोई दिखावा या झूठ जो है वो इनके सामने ना लाएँ, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। आपके रिश्ते के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप इनकी मूल ज़रूरतों को जो है वो पूरा कर देते हैं, तो उनको खुश करने में आपको कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। यानी अगर आप उनकी असली ज़रूरतों को समझ जाएँगे, उनकी आदतों को समझ जाएँगे, तो उनको खुश करना जो है वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ऐसे लोग कई बार जो है वो थोड़े शर्मीले स्वभाव के होते हैं, यानी चीज़ों को, रिश्तों को लेकर थोड़े-से हेजिटेट करते हैं अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप, यानी आप उनको बताएँ कि वो आपके लिए कितना ज़्यादा महत्व रखते हैं, आपके जीवन में जो है वो उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर वो ये चीज़ों का अनुभव कर लेते हैं, तो वो अपने आप को आपके प्रति पूर्णतः समर्पित कर देते हैं, आपसे अपनी बातें जो हैं वो साझा करते हैं और आपको जो है वो अपने जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट जगह जो है वो प्रदान करते हैं। तुला में शुक्र वाले जो लोग होते हैं, वो अपनी दयालुता, संतुलित स्वभाव और आपके संबंधों को सफल बनाने की इच्छा से जो है वो आपको प्रभावित करने की जो है वो कोशिश करते हैं। यानी अपने अच्छे गुणों के द्वारा वो आपको आकर्षित करते हैं, साथ ही आपकी इच्छाओं को भी जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उससे भी जो है वो आपको प्रभावित कर सकते हैं। उनके प्रेम में जो है वो एक परिष्कृत शिष्टाचार जो है वो देखने को मिलता है, जो कभी-कभी उन्हें असत्य और सतही भी दिखा सकता है। यानी कई बार जो है वो सामने वालों को ऐसा लग सकता है कि इनका जो प्यार है वो केवल सतही है या बहुत ज़्यादा जो है वो सच्चा नहीं है। ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कोमल प्रेमी होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो इसलिए इनको बड़ी जल्दी जो है वो अपमान महसूस हो जाता है। तो ये लोग जो है वो अपमान महसूस करना पसंद नहीं करते हैं। यानी कि इमोशनल होने की वजह से सामने वाले की बात जो है वो इन्हें जल्दी ही चुभ सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके साथ जो भी बातचीत की जाए प्रेम व्यवहार को लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा सधी हुई होनी चाहिए ताकि इनको जो है वो किसी प्रकार से हर्ट ना कर जाए। ऐसे लोगों को जो है वो खराब आचरण वाले या सीधे या कठोर जो है वो अपने भावों को व्यक्त करने वाले लोगों से जो है वो खतरे का आभास होता है, यानी उन्हें रिश्ते में जो है वो कई बार खतरा महसूस होता है। वो रिश्तों के मामले में न केवल मध्य मार्ग को पसंद करते हैं, बल्कि उनके रिश्ते में कोई मध्यस्थता जो है वो करने वाला व्यक्ति हो, इस चीज़ की भी वो खोज करते रहते हैं। यानी इनके रिश्तों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनके रिश्तों में जो है वो बैलेंस बनाए रखे।
उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके साथ एक न्यायपूर्ण जो है वो व्यवहार करें। और आपको तुला में शुक्र होने पर जो है ये क्षमता बहुत ज़्यादा आकर्षक जो है लग सकती है। यानी जहाँ पर वो आपके रिश्ते में हर चीज़ को समझने की, उसे बैलेंस करने की जो है वो कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ें जो है वो आपको आकर्षित कर सकती हैं। ऐसे पार्टनर जो है ज़्यादातर आपकी सुख-सुविधा, आपकी खुशियों के लिए अपने जीवन में एडजस्टमेंट करने के लिए भी तैयार रहते हैं। यानी अगर उन्हें अपने रिश्ते में बैलेंस लाना है, तो उसके लिए अगर उन्हें किसी तरीके का कोई सैक्रिफाइस करना पड़ जाए, किसी तरीके से जो है वो चीज़ें बैलेंस करनी पड़ जाएँ, तो वो इन चीज़ों के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तुला में शुक्र वाले चाहे पुरुष हों, चाहे महिलाएँ, लेकिन वो अपने संबंधों में आदर्श स्वरूप जो है वो प्रस्तुत करते हैं। यानी दूसरों के सामने अपने आदर्श चरित्र को दिखाने की कोशिश करते हैं। यदि ऐसा लगता है कई बार कि इनके लिए ये संबंध जो है वो जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखने वाला और बहुत बड़ा है। अगर उन्हें अपने रिश्ते में कहीं पर भी ऐसा महसूस हो जाता है कि उनका पार्टनर उनके साथ जो है वो धोखा कर रहा है या उनके चीज़ों का जो है वो फ़ायदा उठा रहा है, उनके इमोशन का फ़ायदा उठा रहा है, तो ऐसे में कई बार वो चुपचाप नाराज़ भी हो जाते हैं। यानी ये लोग बहुत ज़्यादा हंगामा जो है वो किसी चीज़ का नहीं करते हैं, बल्कि धीरे से जो है वो शांत हो जाते हैं। यानी अपनी नाराज़गी जो है वो ना बोलकर जो है वो प्रदर्शित कर देते हैं। साथ ही अपने अंदर आने वाले जो आक्रामक विचार होते हैं या व्यवहार होता है, उसको भी वो अपने अंदर ही समेट लेते हैं। यानी अपने उस व्यवहार को जो है वो बाहर लेकर नहीं आते हैं, जो कि जो है वो आक्रामक रूप को प्रदर्शित करे। वो हमेशा जो है वो शांति से अपनी नाराज़गी प्रस्तुत कर देते हैं। तुला में अगर शुक्र होता है, तो ऐसे में आपको अपने पार्टनर को खुश करने के लिए उनके साथ जो है वो कोमल व्यवहार करना चाहिए, न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यानी जो चीज़ उनके लिए सही है, खुशियों भरी है, उस तरीके का आचरण आपको उनके साथ करना चाहिए। ऐसे लोग अपने पार्टनर के साथ जो है वो सब कुछ साझा करने की इच्छा रखते हैं। यानी उन्हें पसंद होता है कि वो अपनी सारी बातें जो है वो अपने पार्टनर के साथ शेयर करें। तो अगर आपका पार्टनर जो है ऐसा है, जो हर बात जो है आपको बताता है, आपके साथ शेयर करता है, तो आपको उसे ये चीज़ें करने देनी चाहिए। यानी आपको उस चीज़ में जो है वो इंटरफेरेंस या टोका-टाकी जो है वो नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी बातों को जो है वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसे ही लोग जो है वो अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए अपनी संबंधों के बारे में डिस्कशन करना, वाद-संवाद करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपसे अपने संबंधों को लेकर बातचीत करने का इच्छुक है, तो आपको उसे उस चीज़ का अवसर भी जो है वो प्रदान करना चाहिए, जहाँ वो अपने इमोशन को खुलकर जो है वो आपके सामने अभिव्यक्त कर सके। यानी अगर आपका पार्टनर आपके साथ चीज़ों को शेयर करता है, बातें करता है, यानी उसको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। उसको जो है वो किसी भी तरीके का अशिष्ट व्यवहार या अभद्र व्यवहार जो होता है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। यानी कोई भी अगर उसके साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार करता है, तो उसको वो चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट नहीं करती हैं, बल्कि इन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा जो है वो नाखुश हो सकता है। ऐसे लोग जो है वो अपने पार्टनर की खुशी के लिए जो है वो कई बार कई तरीके के एडजस्टमेंट भी जो है वो कर जाते हैं। कई बार उन चीज़ों को जो है वो शो ऑफ भी नहीं करते हैं, तो इसलिए उनके साथ न्यायपूर्ण रहना भी आपके लिए ज़रूरी होता है। यानी जब वो आपके लिए जो है वो हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको भी जो है वो उनके साथ उन चीज़ों के प्रति सपोर्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय के साथ अगर संबंधों में किसी तरीके का असंतुलन जो है वो अगर उन्हें दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति उन्हें असंतुष्ट कर सकती है। यानी संबंधों में बैलेंस रखना जो है वो इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। तो इसलिए इनके साथ आपको भी उस रिश्ते को बैलेंस के साथ आगे बढ़ाने की जो है वो एफर्ट डालने चाहिए। तो अगर आपको जो है वो अपने रिश्ते को बेहतर बनाना है, तो उसमें आप दोनों का ही एफर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में आपको अपने लाइफ पार्टनर के जो तरीके हैं, तौर-तरीके हैं, उनको जो है वो अपने जीवन में स्वीकार करते हुए, उनको जो है उन चीज़ों के लिए मदद करते हुए रिश्ते में बैलेंस जो है वो बनाए रखना चाहिए, ताकि आप अपने रिश्ते को जीवन में जो है वो लंबे समय तक एन्जॉय कर सकें। अब अगर हम जो है वो शुक्र के स्कॉर्पियो में होने की बात करें, यानी वृश्चिक में होने की बात करें, तो यहाँ पर
अ, ये लोग जो है वो अपनी गहराई और प्रतिबद्धता की इच्छा से दूसरों को अपनी ओर जो है वो आकर्षित करते हैं। यहाँ पर इनका व्यवहार जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और केंद्रित व्यवहार वाले होते हैं। यानी कि जो बताता है कि इनकी भावनाएँ जो हैं वो आपके प्रति कितनी गहरी हैं। यानी ऐसे लोग जो है वो एक मजबूत रिश्ते की जो है वो हमेशा कल्पना करते हैं। प्यार में जो उनके कार्य होते हैं वो एक गहरी प्रतिबद्धता को और यौन सुख को जो है वो बताते हैं। यानी यहाँ पर वो एक मजबूत गहरा रिश्ता जो है वो आपके साथ बनाते हैं। एक तरीके का वादा जो है ये आपके साथ रिश्ते में कर लेते हैं। यानी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जो है वो हमेशा अलर्ट रहते हैं। यानी भले ही वो जो है अपनी बात को खुलकर आपसे स्पष्ट रूप से सीधे-सीधे ना कह पाएँ, लेकिन उनके जो कार्य व्यवहार होता है, उससे आप इनकी इन भावनाओं को जो है वो समझ सकते हैं। उनकी एक्टिविटीज़ से जो है वो आपको इस बात का एहसास हो सकता है कि ये आपके प्रति जो है वो कितने ज़्यादा समर्पित हैं। यानी कि इनके जो आकर्षण शक्ति होती है, यानी आपके पार्टनर की जो आकर्षण शक्ति होती है, वो उनके फ़ोकस और समर्पण में जो है वो दिखाई देती है। यानी उनका फ़ोकस जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति, अपने रिश्ते के प्रति जो वफ़ादारी होती है या समर्पण होता है, उसके माध्यम से जो है वो महसूस हो जाता है। वृश्चिक में शुक्र वाले लोगों का जो गहराई होती है प्रेम की, उसमें उनकी निडरता जो है वो दिखाई देती है। यानी वो उस गहराई या उस समर्पण में जो है वो किसी तरीके का संकोच या डर जो है वो महसूस नहीं करते हैं। यानी खुलकर जो है वो अपने रिश्ते के लिए करने के लिए तैयार रहते हैं या अपनी गहराई को जो है वो महसूस करवाते हैं। यानी देखा जाता है कि ऐसे पार्टनर जो है वो अपने रिश्ते के प्रति बहुत ज़्यादा वफ़ादार होते हैं। अपनी ज़िम्मेदारियों को अगर एक बार उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो कभी भटकते नहीं हैं। यानी इनको जो है वो प्रेम के लिए भटकते हुए जो है वो नहीं देखा जाता है। एक एक बार अगर किसी के प्रति अपने प्रेम को जो है वो दिखा देते हैं या प्रदर्शित कर देते हैं, तो वो हमेशा उनके प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा वफ़ादार होते हैं। यानी अपने प्रेम को लेकर वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार भी होते हैं और वफ़ादार भी होते हैं। यानी इनके अंदर वो धोखा देने वाली प्रवृत्ति जो है वो नहीं देखी जाती। यानी एक बार अगर किसी के साथ रिश्ते का इज़हार कर लिया, तो वो इस रिश्ते को जो है वो पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं। यानी ये जो है वो इस तरीके का प्रेम करते हैं जहाँ पर वो आपको खुद ब खुद धीरे-धीरे करके अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और कई बार वो ऐसा महसूस करवाते हैं कि जैसे वो खुद जो है वो आपके कंट्रोल में हो। यानी इस तरीके का जो है वो व्यक्तित्व इनका होता है। यानी जहाँ पर वो अपने प्रेम को और भी ज़्यादा आकर्षक बना लेते हैं। इनका भी शुक्र जो है वो स्कॉर्पियो में होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे पुरुष हो या महिलाएँ, लेकिन आपको अपना पूरा फ़ोकस जो है वो प्रदान करते हैं। ये लोग अपने साथी पर बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ोकस्ड रहते हैं। यही जब आप जो है वो अपने पार्टनर को अपने ऊपर जो है वो निर्भर होता हुआ देखते हैं और ये स्थिति जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय लग सकती है। यानी अच्छी लग सकती है कि आपका पार्टनर जो है वो आप पर निर्भर हो, आपके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान देने वाला हो, तो ये स्थिति जो है वो आपको खुशियाँ दे सकती है। कई बार ये भी देखा जाता है कि आपके पार्टनर का शरीर और आत्मा से प्यार करना या उनकी जो प्रतिबद्धता है, वो इतनी ज़्यादा जो है वो तीव्र होती है कि आपकी खुशियों पर ग्रहण लगा लेती है। यानी कई बार जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो आपके पार्टनर के अंदर जो है वो तीव्रता देखी जा सकती है, जोश देखा जा सकता है या आपको कंट्रोल करने की जो है वो स्थिति देखी जा सकती है। ये चीज़ें जो है वो कई बार आपके रिश्तों में जो है वो आपके अंदर घबराहट पैदा कर सकती हैं। यानी प्यार का ये अनुभव जो है वो आपके लिए भारी पड़ सकता है। यानी आपको इन चीज़ों से जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैनी का, बहुत ज़्यादा बाउंडेशन का जो है वो अनुभव महसूस हो सकता है। यानी उनकी ये भावना या उनकी ये तीव्रता जो है उन लोगों को बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है जो हल्के-फुल्के रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं। यानी जो अपनी लाइफ में जो है वो रिश्तों को लेकर, प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा लाइट रहना चाहते हैं। ऐसे में अगर कोई ऐसा जुनूनी टाइप का पार्टनर जो है वो आपको मिल जाता है, तो वो आपके लिए कई बार बहुत सारी मुश्किलें जो है वो खड़ी कर सकता है। यानी आप तो उससे जो प्यार का अनुभव करना चाहते हैं, उसके विपरीत जो है वो प्यार आपको देना चाहता है, तो वो स्थिति जो है वो आपके लिए मुश्किलें बन जाती है। यानी कई बार ये भी देखा जाता है कि ऐसे में आपके पार्टनर जो होते हैं, वो आपके हर कोने की, हर
चीज़ की जो है वो खबर रखना चाहते हैं, हर जानकारी जो है उन्हें आपसे जुड़ी हुई चाहिए होती है, लेकिन अपनी बातों को वो खुलकर आपके सामने साझा नहीं करते हैं। यानी अपनी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखना चाहते हैं, लेकिन आपकी हर बात जो है वो जानना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपनी नाराज़गी अगर ज़ाहिर करते हैं किसी तरीके से, तो जो है वो आपको पता चलेगा कि ये रिश्ता जो है वो कई बार आपके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत जो है वो बन जाता है। यानी जीवन में कई बार ये ओवर जो प्यार होता है ना, जुनून वाला प्यार, वो जो है वो व्यक्ति को रास नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से कुछ ऐसी कोशिशें जो है वो करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि इस प्यार में जो है वो बैलेंस बना रहे, यानी ऐसा जुनून शामिल ना हो जाए जो आपके लिए समस्याएँ खड़ी कर दे। ये वाले जो प्रेमी होते हैं वो अगर ज़रा से भी नाराज़ हो जाए ना, तो वो इस तरीके से भड़क जाते हैं कि अ, वो प्रेम जो है वो आपको सुंदर दिखाई नहीं देता है, यानी वो आपके लिए एक मुसीबत जो है वो बन सकता है। आप जिन भी लोगों के साथ जो है वो अटैचमेंट रखते हैं, वहाँ पर आपके इस पार्टनर को जो है वो ईर्ष्या का अनुभव होने लगता है। यानी वहाँ पर ऐसे लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होने लगती है, और कई बार आपसे जुड़े हुए लोगों को ऐसे लोग जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जब भी जो है वो स्कॉर्पियो में वीनस होता है, तो ऐसे में आपको उन्हें यानी अपने पार्टनर को खुश करने के लिए अपनी पूरी प्रतिबद्धता और वफ़ादारी दिखाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यानी जैसी वफ़ादारी की वो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, वैसे ही आपको भी उनके साथ वफ़ादारी रखना जो है वो ज़रूरी होता है। साथ ही जो है वो प्यार में गहराई जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उनके लिए, तो ऐसे में आपको उनकी हिम्मत की या उनके जो प्यार है उसकी जो है वो सराहना करना ज़रूरी है। यहाँ पर ऐसे पार्टनर जो हैं वो अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा साहसी मानते हैं, यानी उस प्यार पर गर्व करते हैं जहाँ वो अपने पार्टनर पर जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकें। लेकिन ये स्थिति जो है वो कई बार आपके लिए मुश्किलें खड़ी करती है। तो अगर आप सच में उस इंसान से प्यार करते हैं और आपको ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों पर आपको अपना कंट्रोल जो है वो छोड़ देना चाहिए। यानी अपने पार्टनर के ऊपर ही जो है वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए कि वो किस तरीके से जो है वो इस रिश्ते को मैनेज करता है। ऐसा महसूस कराएँ जैसे वो ही जो है वो मालिक हैं, और वही इस रिश्ते को जो है वो चरम सीमा तक ले जा सकते हैं। यानी उनके ऊपर ही अगर आप छोड़ देंगे, तो शायद वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप भी अपना जो है वो इंटरफेरेंस करेंगे या बार-बार जो है उनमें कमी निकालेंगे या उनको जो है वो एहसास कराएँगे कि वो गलत कर रहे हैं, तो ऐसे में वो और भी ज़्यादा चिढ़ सकते हैं और आपके साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं। ऐसे जो प्रेमी होते हैं या पार्टनर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, और अपनी ज़िद को जो है वो अ, पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो ऐसे में आपको जो है वहाँ पर थोड़ा-सा जो है वो शांत बने रहना है, क्योंकि कई बार ज़िद्दी जो लोग होते हैं ना, उनको अगर आप बहुत ज़्यादा टोकने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, तो वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और भी ज़्यादा इस चीज़ में जुट जाते हैं कि उनको अपनी ज़िद पूरी करनी है। तो आप उन्हें वो अवसर ना दें कि वो कोई भी चीज़ उनकी ज़िंदगी में जो है वो ज़िद बन जाए। क्योंकि ज़िद बन जाती है, तो ऐसे में इंसान किसी भी हद तक चला जाता है। तो यहाँ पर आप शांति से उन्हीं के ऊपर वो चीज़ें छोड़ दें और उस पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस ना करें। ना ही उनके सीक्रेट्स को जो है वो कुरेदने की कोशिश करें। चुपचाप शांति से जो है वो सारी चीज़ें रहने दें, तो वो भी धीरे-धीरे करके जो है वो शांत व्यवहार वाले हो जाएँगे। यानी जितना ज़्यादा आप उन्हें कुरेदेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है वो इरिटेट होकर जो है वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप शांति से जो है उन चीज़ों को उसी के अनुसार जो है वो छोड़ दें। अगर हम शुक्र के धनु राशि में होने की बात करें, तो ये लोग प्यार में जब भी होते हैं, तो उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि उनके अपने रिश्ते के माध्यम से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। यानी अपने रिश्ते को जो है वो धीरे-धीरे अपने हिसाब से जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपने रिश्ते में नई-नई चीज़ें जो हैं वो देखना चाहते हैं, बल्कि साथ ही जो है वो सारी चीज़ों को एक साथ अनुभव कर लेना चाहते हैं। ये लोग जो है वो एक आदर्श प्रेमी होते हैं, जो हमेशा चाहते हैं कि आप उनके विश्वासों, उनकी दृष्टियों और उनके आदर्शों की सराहना करें। यानी आपके पार्टनर को हमेशा
ऐसा लगता है कि आप जो कुछ भी वो फ़ॉलो कर रहे हैं, उन चीज़ों की अगर प्रशंसा करते हैं, तो उनको खुशी का अनुभव होता है। यानी उनको ऐसा महसूस होता है कि आप उनके साथ हैं, उनका जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। रिश्ता जो है वो हल्का-फुल्का और गंभीरता का मिश्रण लिए हुए हो सकता है। यानी ये लोग कभी बहुत ज़्यादा गंभीर जो है वो महसूस हो सकते हैं और कभी-कभी बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट मूड वाले भी हो सकते हैं। साथ ही ऐसे लोग घुमक्कड़ी होते हैं, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, इन लोगों को घूमना-फिरना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। साथ ही हमेशा कुछ नई-नई चीज़ों को खोजते रहना, नई-नई चीज़ों की जानकारियाँ करना भी इनका इंटरेस्ट हो सकता है। ये भी देखा जाता है कि दूसरों की तुलना में ये अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार नहीं होते हैं, यानी ये ज़िम्मेदारी उठाने के लिए जो है वो तैयार नहीं होते हैं। इनको स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना, खोजना, बीना, एन्जॉय करना ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। धनु राशि में शुक्र वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो महिलाएँ हों या पुरुष हों, लेकिन उनकी जो स्माइल होती है या उनके जो जोक्स होते हैं, उनकी बड़ी-बड़ी जो योजनाएँ होती हैं, उनके जो सपने होते हैं, उनके जो दोस्ताना व्यवहार होते हैं या उनका फ्लर्टी वाला जो नेचर होता है, उस वही जो है वो दूसरों को आकर्षित कर सकता है। यानी वो अपने इस व्यवहार के द्वारा ही अपने पार्टनर को जो है वो आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। ये लोग जो है वो अपने खुले मन पर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। यानी ये लोग कई बार बहुत ज़्यादा साफ दिल वाले होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल भी हो जाते हैं। यानी कभी-कभी ये चीज़ें जो हैं वो आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, दूसरों को जज करना जो है वो शुरू कर देते हैं। अपने प्रेमी की बाधाओं, ऊब या भावनात्मक जो स्थितियाँ होती हैं, उनसे कई बार जो है वो खतरा महसूस हो जाता है। यानी ऐसे में उनको अपने रिश्ते में जो है वो डामाडोल की स्थिति जो है वो लगने लगती है। ऐसे प्रेमी, ऐसे पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, अपने प्रेमियों को सहन नहीं करते। यानी जो पार्टनर जो है वो एक ही बात पर अड़ जाते हैं या टिक जाते हैं, ऐसी बातों को ये लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। यानी ऐसे में कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि ये लोग जो है ऐसे पार्टनर जो होते हैं वो हमेशा लाइफ में चेंज चाहते हैं, घूमते-फिरते रहना चाहते हैं, नई-नई चीज़ों को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में अगर उनका कोई प्रेमी या पार्टनर ऐसा बन जाए, ऐसा मिल जाए, जो जीवन में चेंज नहीं चाहता है, किसे बदलना नहीं चाहता है, चीज़ों पर जो है वो अड़े रहना चाहता है, तो ऐसे पार्टनर, ऐसे प्रेमी जो है वो कई बार उसको पसंद नहीं आते हैं। जब भी रिश्तों में कभी इस तरीके की कठिनाई आ जाती है, तो ऐसे में ये अपने उस रिश्ते से भाग जाने की जो है वो कोशिश करने लगते हैं। यानी इनको उस रिश्ते में टिके रहना, बंधे रहना पसंद नहीं आता है, जहाँ पर कि लोग जो है वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आमतौर पर इनका मतलब केवल बाहर जाकर कुछ नया अनुभव करना जो है वो होता है। यानी ये जीवन में नए-नए एक्सपीरियंस जो है वो लेना चाहते हैं। लेकिन अपने जीवन में प्रेम करने वाले लोगों की ओर जो है वो आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन उनको जीतने के लिए, उन्हें अपने फ़ेवर में करने के लिए, इन्हें किसी भी तरीके के बदलाव की या किसी भी तरीके की एक पॉलिश की या ग्रेसफुल जो है वो दिखने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इनको किसी भी दिखावे की जो है वो आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जैसे हैं उसी रूप में जो है दिखना चाहते हैं, वैसे ही जो है वो महसूस करवाना चाहते हैं। अगर शुक्र जो है वो धनु राशि में होता है, तो ऐसे में आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ने के लिए जो है पर्याप्त स्पेस जो है वो प्रदान करें। यानी आप बहुत ज़्यादा जो है वो अ, रिश्तों में कुछ खोजने की, कुछ जानने की जो है वो कोशिश ना करें। बहुत ज़्यादा अगर आप रिश्तों में एंटर करने की कोशिश करते हैं, दूसरे को जो है वो स्पेस नहीं देते हैं, तो ऐसे में रिश्तों में जो है वो एक घुटन जैसा वातावरण बन सकता है। तो इसलिए आपको जो है वो बहुत ज़्यादा अ, किसी की पर्सनल स्पेस में जो है वो घुसने की ज़रूरत नहीं होती। जो है हँसना-बोलना सीखें, उन सामने वाले की जो ज़रूरतें हैं, जो इच्छाएँ हैं, उनको जो है वो गंभीरता से लें। यानी अपनी पार्टनर की जो इच्छाएँ हैं, जो उसकी सोचने का तरीका है, उसको जो है वो आपको गंभीरता से समझने की ज़रूरत पड़ती है। कि आपके पार्टनर का जो विश्वास है, उसकी भी आलोचना करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। यानी आपको सामने वाले के विश्वासों को भी जो है वो इम्पोर्टेंस देनी है, ताकि वो इंसान जो है वो अपने आप में खुशी का अनुभव जो है वो कर सके कि आप जो है वो उनके साथ हैं।
आप जो भी उसका इंटरेस्ट है, जिन विषयों में इंटरेस्ट है, अगर उनके साथ आप बातचीत करते हैं, डिबेट करते हैं, किसी तरीके का जो है वो अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, अपने विचार उनके साथ शेयर करते हैं, तो ये चीज़ जो है वो उन्हें अधिक अपनापन जो है वो महसूस करवा सकती है। वो जब भी उन्हें किसी अधिक अनुभव की आवश्यकता हो, तो आप हमेशा जो है वो उनके साथ जुड़े रहें, उनको ये महसूस कराएँ कि आप उनके साथ हैं। आपकी भावनाओं के प्रति उनका जो भी रवैया है, उसको ज़्यादातर जो है वो इग्नोर करें। यानी आपका जो भी जो है वो तौर-तरीके हैं, इच्छाएँ हैं, कभी भी उन पर जो है वो थोपने की कोशिश ना करें। यानी आपको चाहिए कि आप उन चीज़ों के लिए फ़ोर्स ना करें, जिस चीज़ के लिए सामने वाला पार्टनर जो है वो तैयार ना हो या उसको मानसिक रूप से वो चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट ना हो। तो आप अपनी चीज़ों को लेकर उनके ऊपर हावी होने की कोशिश ना करें, वरना ये चीज़ें जो है वो रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अगर शुक्र यहाँ पर कैप्रिकॉर्न में होता है यानी मकर में होता है, तो ऐसे लोग आपका दिल जीतने के लिए सेल्फ कंट्रोल या प्रेजेंस ऑफ माइंड या जिम्मेदारी वाला व्यवहार जो है वो दिखा सकते हैं। ये प्रेमी चाहते हैं कि आप इन्हें जानें, समझें, कोई भी जो है इनके सबसे अच्छे पक्ष को जो है वो नहीं ले सकता है। यानी वे चाहते हैं कि आप उन्हें देखें कि वो जो है वो कितने कॉम्पिटेंट हैं। यानी आपके लिए वो कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आपके रिश्ते में जो है वो उनकी क्या वैल्यू जो है वो हो सकती है। अपने रिश्तों में जो है कई बार कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो पसंद करते हैं, क्योंकि वो प्यार में जो है वो हमेशा सावधान होते हैं। यानी प्यार को लेकर जो है वो इनके मन में एक इनसिक्योरिटी जो है वो हो सकती है, तो ये अपने प्यार पर जो है वो पहले से उसे देखना, समझना और जानना जो है वो चाहते हैं। में जो शुक्र वाले पुरुष या महिलाएँ होती हैं, वो अपनी कॉम्पिटेंसी का ऑरा जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं। यानी उनका जो लोनर वाला व्यवहार होता है, यानी अकेले रहना वाला जो व्यवहार होता है, वो एक कूल तरीके से जो है वो आकर्षक हो सकता है। यानी उनका अकेले रहने का जो तौर-तरीका है, उनका जो सोचने का तरीका है, वो चीज़ें जो है वो सामने वाले पार्टनर को जो है वो आकर्षित कर सकती हैं। ऐसे लोग जो है वो प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा दीवाने नहीं होते हैं। यानी अपने प्यार को अभिव्यक्त करने के लिए इनके अंदर वो जुनून जो है वो नहीं देखा जा सकता है। यानी ये धैर्य के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। कई बार इन लोगों के प्रेमी ये शिकायत कर सकते हैं कि ये लोग अपने प्रेम को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रखते हैं, अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा अभिव्यक्त नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो प्रेमी के लिए जो है वो एक शिकायत का कारण जो है वो बन जाती हैं। निश्चित रूप से इनका जो व्यवहार होता है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। यानी ये लोग बहुत धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, चाहे फिर वो प्रेम हो या उनका करियर हो, हर चीज़ में बहुत ही सधे-सधे जो है वो आगे चलते हैं। तो में अगर देखा जाए तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, लेकिन ये अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने में बिलीव नहीं करते हैं या दूसरों के आगे दिखावा करने की जो है ये लोग कोशिश नहीं करते हैं। अपनी रोमांस या अपने प्रेम को दिखाने के लिए या अपने जीवन को किसी के साथ साझा करने के लिए एक सच्चे जीवन साथी की तलाश करते हैं। यानी इन्हें सिर्फ टाइम पास करना रिश्तों में जो है वो पसंद नहीं होता है। ये हमेशा जो है वो जिस भी रिश्ते से जुड़ते हैं उसके प्रति अपनी ज़िम्मेदारी के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं। प्रेम के माध्यम से उस व्यक्ति को जो है वो पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये लोग उस रिश्ते में जो है वो दिखावा पसंद नहीं करते। कई बार रिश्तों को लेकर इन लोगों को बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव भी समझ लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। अपने प्रेम को जो है वो दूसरों के सामने दिखाना, शो ऑफ करना जो है इन्हें पसंद नहीं होता है। तो कई बार लोग जो है वो इन्हें बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव समझते हैं, पुराने रीत-रिवाज़ों पर चलने वाला जो है वो मानते हैं। तो ये चीज़ जो है वो कई बार पार्टनर को इरिटेट कर सकती है। यानी अगर आपका पार्टनर जो है या आप जो है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं और आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन पसंद करते हैं और ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो ऐसी चीज़ों से दूर है, तो वहाँ पर जो है वो थोड़ी-सी कठिनाई आपको बैलेंस बनाने में हो सकती है। ये लोग जो है बहुत गंभीर और गोल ओरिएंटेड प्रेमियों की ओर जो है वो आकर्षित होते हैं। दिल के मामले में अगर कहा जाए तो ये बहुत शाई होते हैं, यानी अपने इमोशन को जो है वो बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं।
अपने रिश्ते को गहरा बनाने के लिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने पार्टनर को दिखाएँ कि आप कितने ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, रियलिस्टिक हैं। आप अपने रिश्ते में किसी भी तरीके का छल या दिखावा जो है वो नहीं कर रहे हैं। आपको उनको ये महसूस कराना भी ज़रूरी है कि जो कोई भी कार्य वो कर रहे हैं, आप उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। यानी आप उनके एक्टिविटी से, उनके कार्यों से, उनकी जीवन शैली से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। उनकी जो सेविंग करने वाली जो प्रवृत्ति होती है, उसकी सराहना करना भी आपके लिए ज़रूरी है। यानी ऐसे लोग कई बार खर्चे जो है वो बहुत सोच समझ कर करते हैं, जो चीज़ें आपको जो है वो कंजूस व्यक्ति की तरह दिखाई दे सकती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वो कई बार उस बुरे समय के लिए उन पैसों को जो है वो बचा कर रखते हैं, जो समय पर आपके काम आ सकें। तो इसलिए आपको उनकी इस एटीट्यूड की भी जो है वो सराहना करनी चाहिए। साथ ही वो अपने शांत तरीके से अपनी जिस प्यार को आपके प्रति जो है वो समर्पित करते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करते हैं, उसको भी धीरे-धीरे आपको समझना चाहिए क्योंकि हर पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता है, पर इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि वो आपसे प्रेम नहीं करता है। यानी कुछ लोगों के प्रेम को दिखाने का तरीका जो है वो बदल जाता है। तो आपको धीरे-धीरे उन चीज़ों को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन रिश्तों की गहराई को, उन ज़िम्मेदारियों को समझ जाएँगे, तो आप जो है वो उस व्यक्ति से और भी ज़्यादा गहरा प्रेम जो है वो कर पाएँगे। अगर आपका शुक्र जो है वो कुंभ राशि में है, तो ऐसे में हो सकता है कि सामने वाले लोग आपको अपने ओपन माइंडेड व्यवहार की वजह से या अपने फ्यूचर के लिए जो थिंकिंग है, उसके माध्यम से जो है वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करें। ऐसे पार्टनर जो है वो हमेशा चाहते हैं कि आप उन्हें उन्हीं के स्वरूप में जो है वो एक्सेप्ट करें, साथ ही जो है उन्हें उनकी काबिलियत के लिए जो है वो सराहें। तो वे शुक्र वाले पुरुष हो या महिलाएँ हो, वो अनयूजुअल या जो है वो अनकन्वेंशनल जो रिलेशनशिप्स होती हैं, उसकी ओर भी जो है वो आकर्षित हो सकते हैं। ऐसे लोग कई बार अपने पारंपरिक जो रूल्स होते हैं, उनको भी फॉलो नहीं करना चाहते हैं। यानी ऐसे लोग अपनी परंपराओं का पालन नहीं करना चाहते हैं, उनसे हटकर कुछ नया जो है वो आज़माना चाहते हैं। या फिर कई बार ऐसे लोग अपने ही खुद कुछ नए रूल जो है वो स्थापित कर लेते हैं, यानी अपने जीवन के लिए कुछ नए नियम जो है वो लागू कर देते हैं। लोगों को जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा अगर रिस्ट्रिक्शन जो है वो फ़ील हो जाए अपने पार्टनर की तरफ से किसी तरीके का जो है वो इंटरफियरेंस जो है वो महसूस करने लगें, तो यहाँ पर उन्हें अपने रिश्ते में जो है वो खतरा दिखाई देने लगता है। यानी कुछ लोग जो है वो भावनात्मक रूप से डिटैच से जो है वो दिखने लगते हैं, यानी अंदर से तो वो प्यार करते हैं लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन जो है वो प्यार का उनके फेस पर, उनके एक्टिविटीज़ में जो है वो दिखाई नहीं देता है। तो कई बार ऐसे में इन लोगों का मूड जो है वो ऑफ हो जाता है, यानी उनको वो चीज़ें जो है वो प्रभावित नहीं करती हैं। यानी अक्सर सामने वाले पार्टनर का अगर डिटैचमेंट वाला बिहेवियर जो है इन्हें दिखाई देता है, तो ऐसे में ये जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। शुक्र जो है वो कुंभ राशि में होता है, तो आप उन्हें उनकी इंटेलेक्ट के लिए जो है वो प्यार करें, ऐसी उनकी जो है वो इच्छा होती है। साथ ही जो है उनके विज़न की जो है वो आप प्रशंसा करें। ऐसे ये लोग जो है वो ऐसे प्रेमियों को महत्व देते हैं जो उनके अच्छे दोस्त भी जो है वो बन सकते हैं। यानी ऐसे लोगों को हमेशा पसंद होता है कि जो भी उनका प्रेमी या पार्टनर हो, वो उनके साथ दोस्तों जैसा जो है वो व्यवहार करे। साथ ही जो है वो अपने इमोशंस को जो है वो अ, दिखाए, दूसरों को जो है ये फ़ील कराए कि वो उस व्यक्ति से जो है वो प्यार करते हैं। यानी कहीं न कहीं उनको ऐसे इमोशन की जो है वो इच्छा होती है जहाँ पर सामने वाला जो है वो किसी न किसी रूप में अपने प्यार को जो है वो उनके प्रति प्रदर्शित करे। शुक्र जब जो है वो कुंभ राशि में होते हैं तो ऐसे में उनको अनयूजुअल तरीके से जो है प्यार को एक्सप्रेस करना पसंद आता है। साथ ही उनकी जो फॉरवर्ड लुकिंग थिंकिंग होती है, उससे चौंकाने में वो आनंद का अनुभव जो है वो करते हैं। अगर शुक्र जो है वो कुंभ में होते हैं तो इनको खुश करने में जो है ये स्थिति शामिल हो सकती है कि आप उनको ये बताएँ कि वो कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। यानी अगर आप उनकी कलाओं की, उनकी योग्यता की जो है वो प्रशंसा करते हैं, किस वजह से आपको आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, अगर ये सारी चीज़ें जो हैं आप उसके सामने एक्सप्रेस करते हैं,
तो ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो आनंद का अनुभव कर सकता है। कभी-कभी उसके अंदर जो है आपको सुपीरियरिटी जो है वो देखने को मिल सकती है, उसके एटीट्यूड में जो है ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जहाँ वो अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा या महत्वपूर्ण जो है वो दिखाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में आपको उसके उस व्यवहार को जो है वो सहन करने की आदत डाल लेनी चाहिए। यानी अगर आप उससे प्रेम करते हैं, तो आपको उस चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। यानी ये सोच लेना चाहिए कि ये उस व्यक्ति की जो है वो हैबिट है या उसके नेचर में जो है ये चीज़ें शामिल हैं, जहाँ वो अपने आप को बहुत बड़ा या इम्पोर्टेंट जो है वो फ़ील कराना चाहता है। ऐसे लोग अपने यूनिक आइडियाज पर और विजन पर भी जो है वो गर्व करते हैं। यानी ऐसे लोगों को जो है वो जो भी कुछ सोच रहे होते हैं, जो भी तौर तरीके जो है वो नए तरीके से अपनाना चाहते हैं, उन पर भी उनको जो है वो गर्व होता है। वो आपके साथ मिलकर जो है वो अपने फ्यूचर के सपने देखते हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए एक नया विजन रखते हैं, तो उसमें आपको उनको रोकना नहीं चाहिए। यानी उनके साथ मिलकर उन सपनों को पूरा करने के लिए एफर्ट डालने चाहिए। तो उनको स्पेस की भी बहुत आवश्यकता होती है। यानी उनको जो है वो कुछ चीज़ों में स्वतंत्रता की ज़रूरत होती है। यानी बहुत ज़्यादा फाउंडेशन, बहुत ज़्यादा रोका-टाकी ऐसे लोगों को पसंद नहीं आती है। तो आप उनको वो फ्रीडम जो है वो प्रदान करें, जहाँ वो अपनी सोच को एक अच्छा अंजाम जो है वो दे सकें। अगर आप जो है वो उनको उनके लिए जो है वो स्पेस देते हैं, उनकी फीलिंग्स का जो है वो ध्यान रखते हैं, उनको उनकी चीज़ों में जो है वो सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में वो भी जो है वो आपको अ, सपोर्ट देने के लिए या आपको प्यार करने के लिए हर एक नया तरीका जो है वो खोजते हैं। यानी जिससे कि आपको जो है वो खुशियाँ महसूस हो सकें। और वो भी आपको वो स्वतंत्रता देते हैं जहाँ आप अपने सपनों को अपने ढंग से साकार करने की कोशिश भी कर पाएँ। जब शुक्र जो है वो मीन राशि में होते हैं, तो लोग अपने आप को आपके सामने बहुत ज़्यादा ड्रीमी, साथ ही जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पार्टनर के रूप में जो है वो प्रस्तुत करते हैं। उनकी जो फ्लर्टिंग का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सुंदर समय का जो है वो वादा करता है। जो आकर्षण शक्ति होती है वो उनके मीठे बोल होते हैं, उनका जो अच्छा मूड होता है, उनका जो है वो अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत करने का तरीका जो है वो हर बार कुछ अलग सा हो सकता है, लेकिन ये जो है वो आपके आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। यानी हर बार वो एक प्लेफुल तरीके से आपके सामने आते हैं, कुछ अच्छे मूड में जो है वो सामने आते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके रिश्ते को बेहतर बना सकती हैं या आपको जो है वो खुशियाँ दे सकती हैं। यानी उनका जो है वो कई बार मूडी जो स्वभाव है, रेगुलरिटी है रिश्तों को लेकर, वो थोड़ी-सी जो है वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे लोग जो है वो रोमांस या पोएट्री की भी जो है वो सराहना करते हैं। यानी हो सकता है कि एक शायराना अंदाज में वो अपने प्रेम को जो है वो आपके सामने प्रदर्शित करें, अपने रोमांस को जो है वो दिखाने की कोशिश करें, तो आपको उनके उस रूप की भी जो है वो सराहना करनी चाहिए। इस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग की उम्मीद जो है वो नहीं करनी चाहिए। यानी आप जो है अगर ऐसी उम्मीद करें कि आप जो कुछ भी एक-दूसरे के लिए करें वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ करें, तो ऐसा यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता। यानी प्लानिंग जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होती है। उनका सेंसिटिव होना कई बार जो है वो आपको भ्रमित कर सकता है। यानी कई बार वो इतने ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव हो जाते हैं कि ये चीज़ें जो है वो आपको कन्फ्यूज़ कर सकती हैं। क्योंकि उनकी ये जो संवेदनशीलता होती है वो सिर्फ़ अपने पार्टनर या अपने प्रेमी के प्रति नहीं होती, बल्कि दुनियादारी के प्रति भी होती है, दुनिया के लोगों के प्रति भी होती है। तो कई बार आप इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। जब भी शुक्र जो है वो मीन राशि में होता है, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएँ, लेकिन उनका प्यार जो है वो अनकंडीशनल होता है। यानी ऐसे लोग जो है वो अनकंडीशनल प्यार करते हैं, किसी सिचुएशन की वजह से या आपके किसी स्टेटस की वजह से जो है वो प्रभावित नहीं होते हैं। यानी वो आपके गुणों से, आपके व्यक्तित्व से, आपके व्यवहार से जो है वो प्यार करते हैं, और आप जिस रूप में भी होते हैं, उसी रूप में उस प्यार को स्वीकार करते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर आप ऐसे लोगों की थोड़ी-सी मदद कर देते हैं या आप एक अच्छा व्यवहार उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो लोग जो है आपके इसी व्यवहार की वजह से जो है वो आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। यानी आपका अच्छा व्यवहार, आपका सहृदयी होना या आपका संवेदनशील होना जो है वो उन्हें प्रभावित कर सकता है। शुक्र अगर जो है वो मीन राशि में होते हैं, तो वास्तव में इनइक्वालिटी से ऐसा व्यक्ति जो है वो टर्न ऑन हो जाता है।
यानी वो जो है वो कई बार काफ़ी कन्फ्यूज़िंग भी जो है वो हो सकते हैं। उन्हें पिन डाउन करना जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा कठिन होता है। यानी जो भी बातें उनके दिमाग में एक बार सेट हो जाती हैं, तो उनसे उनको बाहर निकालना, उनके कन्फ्यूज़न को दूर करना जो है वो थोड़ा समय लगा देता है। क्योंकि ऐसे लोग अपने रिश्तों में अपने ही तरीके के रास्ते जो है वो चुनना चाहते हैं, उन्हें ही जो है वो महसूस करना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों को खुश करना चाहते हैं तो उनके रोमांटिक समय का जो है वो आनंद लें। यानी जो भी उनके प्यार भरे पल है, उनका जो खास समय है, उसके साथ जो है वो आप एंजॉय करना सीखें। आप हमेशा जो है उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। वास्तव में आप जो है वो निश्चित कर सकते हैं कि कभी-कभी कि ये लोग जो है वो कभी-कभी सच को जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो खींच लेते हैं, चीज़ों को बढ़ा-चढ़ाकर जो है वो बोलने की, बताने की जो है वो कोशिश करते हैं। हालाँकि कई बार ये स्थिति इस वज़ह से भी होती है क्योंकि वो आपके सामने सब कुछ जो है वो एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं, यानी उनके अंदर कई बार आपको खो देने का जो डर होता है, इस वज़ह से वो आपको हर बात जो है वो खुले ढंग से बढ़ा-चढ़ाकर जो है वो बताने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनके हाथ से आपका रिश्ता, आपका प्यार जो है वो दूर ना चला जाए। वो अपनी हर बात को जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं ताकि आपके मन में उनके प्रति किसी तरह की कोई गलतफ़हमी या संदेह जो है वो ना बना रहे और आपका रिश्ता किसी भी कारण से जो है वो टूटने की कगार पर ना पहुँचे या आप उनसे जो है वो किसी भी तरीके से दूर ना हो जाएँ। हमेशा इस बात का भी डर लगता है कि कहीं भी किसी तरीके से वो अपनी किसी बात से जो है वो आपको चोट ना पहुँचा दें या आपका जो है वो हार्ट ब्रेक ना कर दें, क्योंकि आपको वो किसी भी रूप में जो है वो दुखी नहीं देखना चाहते हैं। यानी किसी भी तरीके से हर्ट करना जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं होता है। उन्हें लगता है कि अगर उनकी एक गलती की वजह से अगर उन्होंने आपको हर्ट कर दिया, तो आपसे ज़्यादा तकलीफ जो है उन्हें खुद को हो जाती है। कि आपको भी उन्हें जो है वो समझने की कोशिश करना चाहिए। यानी हालाँकि कभी-कभी ये स्थिति जो है वो आसान नहीं होती है क्योंकि वो हमेशा जो है वो खुद को नहीं जानते हैं, नहीं अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, नहीं जो है वो उस तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं जो चीज़ें आप क्लियरली उनकी समझ पाएँ। तो ऐसे में जो है वो यही बेहतर होता है कि आप थोड़ा-सा जो है वो उन्हें भी समय दें, साथ ही खुद भी समय लें और उन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। यानी जिस रूप में भी वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं, तो आप थोड़ा-सा समय भले ही लें, लेकिन उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ये शुक्र वाले जो लोग होते हैं, वो प्राइवेट रूप से मिसअंडरस्टूड होने के विचार से जो है वो कई बार प्यार करते हैं। यानी कई बार उनको लगता है कि अगर वो थोड़े-से गलत साबित हो जाएँ, लेकिन फिर भी अगर उनकी वजह से आपका रिश्ता, आपका प्यार जो है वो बच जाता है, तो ऐसे में जो है वो खुशी का अनुभव जो है वो करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो अपने डायरेक्शन में जो है वो भटक जाते हैं, यानी रिश्ते में उन्हें ये समझ नहीं आता कि कैसे उस चीज़ों को बैलेंस करें, कैसे जो है वो चीज़ों को, भावनाओं को जो है वो बताएँ। तो ऐसे में आपको उनकी इस भावना को समझने की कोशिश करनी चाहिए, सहन करने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे-धीरे ये कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा करना चाहिए कि आपको उनकी चीज़ें जो है वो पसंद हैं, आप उनके साथ हैं, आपका सपोर्ट जो है वो उनके साथ है और आप जैसे हैं उसी रूप में आप उन्हें स्वीकार करते हैं। तो ये जो एक भरोसा है वो अगर आप उन्हें दिलाते हैं, तो ये आपके रिश्ते को जो है वो गहरा और मजबूत बना सकता है। क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि इनका जो प्यार होता है वो बहुत ही अनकंडीशनल होता है, किसी वजह से भी इनका प्यार जो है वो भ्रमित नहीं होता है। तो अगर वो व्यक्ति आपको अनकंडीशनल स्थिति में जो है वो प्यार कर रहा है, तो आपको भी उसके प्यार को स्वीकार करके उसके प्यार की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, ताकि वो जो है वो अपने आप को अपने प्यार में कहीं भी कमज़ोर जो है वो महसूस ना करे। यानी जो भी कोई इमोशन वो आपके सामने रख रहा है, उसके पीछे किसी भी तरीके का कोई स्वार्थ जो है वो मौजूद नहीं होता है। तो इसलिए आपको भी उसके उस प्यार की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये थी शुक्र ग्रह से संबंधित जो है वो स्थिति, जहाँ पर शुक्र ग्रह अगर अलग-अलग राशियों में होता है, तो ऐसे में आपके पार्टनर अपने प्यार को आपके प्रति किस तरीके से जो है वो समर्पित करना चाहते हैं, किस तरीके से आपके साथ एक गहरा रिश्ता जो है वो बनाना चाहते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।